संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद जिस तरीके से बवाल हुआ था, उसकी तस्वीरें अब तक आपके और हमारे जहन में जिंदा हैं। जिस तरीके से पत्थरबाजों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की, उनको घायल करने की कोशिश की और बदले में पुलिसकर्मियों को भी फायरिंग करनी पड़ी, वो तस्वीरें आपको अच्छे से याद होंगी। हालांकि वक्त रहते इस बवाल को, इन उपद्रवियों को शांत करा दिया गया, क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश का था। यानी कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने बखूबी इस मामले को शांत कराया और तब से लेकर अब तक संभल में पूरी तरीके से शांति बहाल है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई। खबर आती है कि संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद जिस तरीके से बवाल हुआ था, उसके बाद मस्जिद के ठीक सामने पुलिस चौकी का निर्माण कराया जाएगा। अब जैसे ही ये खबर सामने आई, कुछ कट्टरपंथियों को मिर्ची लग गई और उसके बाद लगातार योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे। और इसी कड़ी में, यानी कि पुलिस चौकी के निर्माण की खबर सुनकर अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। और सिर्फ सवाल ही नहीं खड़े किए, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी लपेट लिया। जी हाँ, वो तो ये तक कहते हुए नजर आए कि मोदी और योगी संभल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। ओवैसी ने जिस जमीन पर पुलिस चौकी बन रही है, उसे वक्फ की जमीन बता दिया और इसी के साथ कुछ दस्तावेज भी दिखा दिए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। आपको बताते चले, ओवैसी का इशारा जामा मस्जिद के पहले से संरक्षित स्मारक होने की तरफ था। अब सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए ओवैसी ने क्या कुछ लिखा, वो जरा जान लीजिए। वो लिखते हैं, संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है, वो वक्फ की जमीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ संभल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार है। ओवैसी का ये ट्वीट वायरल हो रहा है क्योंकि ओवैसी ने एक दूसरे पोस्ट में कुछ दस्तावेज दिखाए हैं और उन दस्तावेजों को दिखाते हुए लिखा है कि ये वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद है। ये उस जमीन का वक्फनामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा कि इस सरकार को कानून का कोई एहतराम नहीं है। ओवैसी ने जो दस्तावेज पोस्ट किए हैं, आपको बताते चले, वो उर्दू में है। हालांकि इससे पहले भी पुलिस चौकी बनाने को लेकर वो लगातार सवाल खड़े कर रही है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार मुस्लिमों के साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव कर रही है। ओवैसी लगातार कभी किसी रिपोर्ट का हवाला दे रही हैं, तो कभी किसी स्टडी रिपोर्ट का हवाला दे रही हैं। और ऐसी ही एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया था कि जिन इलाकों पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, वहां सरकार सार्वजनिक सेवाएं देने में भी असफल है। बहरहाल ओवैसी लगातार मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी को लेकर सवाल उठा रही हैं, उसे वक्फ की जमीन बता रही हैं, लेकिन यूपी पुलिस और योगी की सरकार बखूबी इस दिशा में काम कर रही है और जो बवालियों ने उत्पात मचाया था, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करने में भी कामयाब हुई है। फिलहाल ओवैसी से जुड़ी इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।